बात कर रहे थे, और जैसे हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि जो गोल है टीचिंग का, या जो गोल है बाइबल की शिक्षा का, वो अल्टीमेट गोल है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैं बाइबल के या टीचिंग के असली गोल को पूरा नहीं कर रहा। तो लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि एक सेवक कौन है, हु इज़ अ मिनिस्टर। और हमने ये देखा कि हर एक विश्वासी जो यीशु पे विश्वास करता है वो क्या है, मिनिस्टर, सेवक है एक। हर विश्वासी, चाहे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं कहीं कहीं पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, आई एम अ मिनिस्टर। बोलो, आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर होने का मतलब है दो चीज़ें। पहला था, हमने देखा, एक विश्वासी या एक मिनिस्टर होने का मतलब है कि मैं एक याजक हूँ और मैं एक राजा हूँ। आई एम अ प्रीस्ट एंड आई एम अ किंग। मैं एक याजक हूँ और मैं एक राजा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम ना क्या करते हैं, नॉर्मली हम नहीं करते चाहे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मिनिस्ट्री सिर्फ चर्च के लीडर्स तक क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। कि पास्टर्स जो हैं वो घरों में जाके विजिटिंग भी वही करेंगे, बीमारों के लिए प्रेयर भी वो करेंगे, हॉस्पिटल्स में भी विजिट वही करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प भी वही करेंगे। सारा का सारा जिम्मेदारी सेवकाई की वो सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाती है। उसकी वजह से जो मिनिस्ट्री की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा है, इस कमरे को मान लो हमने पेंट करना है, और मैं बाहर गया और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरे को मजदूरियाँ पेंट करने वाले लोग मिल जाए। अगर मैं 2 लोगों को लेके आऊँगा तो जितना टाइम वो लेंगे उसके हिसाब से टाइम लगेगा। लेकिन वहाँ ही अगर मैं 10 लोगों को ले आता हूँ और एक एक बंदा एक एक दीवार पकड़ लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो काम क्या होगा, जल्दी होगा। इसलिए वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि खेत के मालिक से प्रेयर करो कि वो मजदूरों को क्या करे, मजदूरों को भेजे खेत काटने के लिए। आमीन। तो अगर हर एक चर्च का विश्वासी अगर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाएगा तो मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी, तेज होना शुरू हो जाएगी। लोग विश्वास में आना तेज होना शुरू हो जाएंगे। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन उन तक पहुंचना जल्दी हो जाएगा। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम है कि कई बार ना शिक्षा की कमी की वजह से, या कई बार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने की, कई बार विश्वास की कमी की वजह से, कई वजहों की वजह से हमने मिनिस्ट्री को सिर्फ कुछ ही स्पेशल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोगों को क्या कर दिया के हाथ में पकड़ा दिया। और हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि इफिसियों 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु ने कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, रखवाले और सुसमाचार प्रचारक करके ठहराया। लिखा हुआ कुछ को, सबको नहीं, कुछ को। क्योंकि अब हम लास्ट टाइम स्मॉल ग्रुप में बात कर रहे थे कि कुछ को इसलिए रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको रखा है वो वैल्यू में परमेश्वर की नज़र में ज़्यादा है नॉर्मल बंदे से। नहीं 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 नहीं। तो एक अपोस्टल एक नॉर्मल बिलीवर से परमेश्वर की नज़र में ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। फर्क क्या है? फर्क है फंक्शन, फर्क है काम का फंक्शन। एक बिलीवर का फंक्शन अलग है और एक ऑफिस होल्डर या एक मिनिस्टर एज एन, एक अपोस्टल, प्रॉफिट, ये जो भी 5-fold मिनिस्ट्री है, इनका फंक्शन क्या अलग है। इनका फंक्शन क्या, लास्ट टाइम हमने बात की थी, याद है किसी को? क्या करना? ट्रेन करना। लिखा हुआ है दीज आर देयर इन द चर्च टू इक्विप द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। टू इक्विप, तो एक अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर्स, इनका मेन मकसद क्या है? टू इक्विप द सेंट्स। बोलो, इक्विप द सेंट्स। अब इक्विपिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो एक तरीके से ये सारे लोग क्या हैं? कोच। सो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक अपोस्टल हूं तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपोस्टल वाला काम करूं, सिर्फ मैं ही करता रहूं। मेरा मैंडेट ये है कि मैं अपोस्टलिक ग्रेस में चर्च को ट्रेन करूं। अगर मैं प्रोफेटिक ऑफिस में हूं
तो मेरा गोल ये नहीं है कि मैं हर एक के ऊपर प्रोफेसी करता रहूं और बाकियों को मैं कभी मौका ही नहीं दूं। मेरा गोल ये है कि मैं प्रोफेटिक ग्रेस में चर्च को क्या करूं, ट्रेन करूं, वैसे ही टीचर्स, वैसे ही पास्टर्स और वैसे ही इवेंजलिस्ट। समझ आ रही है? तो ट्रेनिंग के लिए है। तो इसका मतलब ये सारे लोग बेसिकली कोच हैं, ट्रेनर्स हैं। तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि एक ट्रेनर जो है ना वो कभी भी मैच नहीं खेलता खुद। अभी पिछले दिनों में यहाँ पे हो रही थी ना टूर्नामेंट, तो स्टीफन सर जो है वो उनकी टीम में खेल रही थी और मान लो अगर एक दो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, या उनका बेटा ही, मान लो उनका बेटा भी टीम में था, उनका बेटा अच्छा नहीं खेल रहा, क्या स्टीफन सर ये कर सकते हैं कोच होने के नाते कि यार छोड़ तू बाहर आ, मैं तेरे को दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं? क्या जो जनरल वो है जो बोर्ड है वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अलाउ करेंगे इसको? क्यों अलाउ नहीं करेंगे? क्योंकि कोच का फंक्शन वो नहीं है। कोच का फंक्शन क्या है? ट्रेन करना। उसने नोटिस किया कि हाँ यहाँ पे गेम में इसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो गलत किया, उसने वो अच्छा किया, और फिर मैच के बाद बंदों को गैदर करना और फिर उनको क्या करना, दोबारा ट्रेन करना, उनको करेक्ट करना जहाँ करेक्शन चाहिए, उनको एनकरेज करना जहाँ एनकरेजमेंट चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात? गेम खेलना किसका काम है? टीम का। समझ आ रही है? वैसे ही जो लीडर्स हैं ना चर्च के, उनका काम क्या होता है? टू इक्विप द सेंट्स। इसलिए पतरस बुक ऑफ एक्ट्स में बोलता है जब चर्च में प्रॉब्लम आ जाती है खाने के बारे में, वो कहता है हमारे लिए ये अच्छा नहीं है कि हम प्रेयर और वर्ड को छोड़ के हम टेबलों के सामने खड़े हो जाते हैं और खाना बांटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? ये बात नहीं है कि खाना बांटने वाला बंदा जो है वो वैल्यू में कम है या वो मिनिस्ट्री नहीं है। बात यह है, पतरस बोल रहा है वो मेरा फंक्शन नहीं है, दैट इज नॉट माई फंक्शन। फिर वो बोलता है मेरे लिए उचित यह है कि हमारे लिए उचित यह है कि हम वचन और प्रार्थना में की सेवा करते रहें, हम प्रार्थना करें और वचन की सेवा करते रहें। तो वो क्लियर डिस्टिंक्शन बता रहा है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, उसका गोल ये नहीं है कि हम यहाँ पे बढ़ जाएं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरी पर्सनल प्रेयर ये है कि जो भी हम सीखें, जो भी हम बात करें, वो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो, उसका एविडेंस हमारी लाइफ में दिखाई दे। इसका मतलब यह है कि जब आप हफ्ते में बाहर जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपके कोलीग देखें कि भाई ये बंदे की लाइफ में कुछ चेंज हो गया। हमारे माँ बाप रिकग्नाइज करें कि अब इसकी लाइफ में क्या हो गया, एक डिफरेंस है। वर्ड जो है ना वो इसकी लाइफ में काम कर रहा है, वचन काम कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सुन रहे हैं कि भाई मैं मिनिस्टर हूँ, इसका मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरी मिनिस्ट्री क्या होनी चाहिए? ऑन। समझ आ रही मेरी बात? लोग बोलते हैं क्या आप फुल टाइम मिनिस्टर हो? हमारे पास्टर्स आते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, भी रिसेंटली आए थे, तो कहीं मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। भैया मैं काम कर रहा हूँ। एक बड़े जवान लड़के थे, मेरे से शायद थोड़े से छोटे होंगे, और वो कहते हैं कि भैया मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन मैं मिनिस्ट्री भी करना चाहता हूँ, मैं चर्च चला रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया चर्च नया, बताओ मैं क्या करूँ? क्या मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में दौड़ जाऊँ या मैं काम करूँ? क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भैया आप कितने घंटे मिनिस्ट्री करते हो दिन में? शाम को करता हूँ भैया, शाम को मैं जाता हूँ बाहर, कभी कभी इवेंजलिज्म के लिए चले जाता हूँ, कभी कभी मैं बिलीवर्स के घर में प्रेयर करने के लिए चले जाता हूँ। अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री है। तो मैं पूरा दिन क्या करती हूँ? पूरा दिन मैं क्या करता हूँ भैया? प्रेयर करता हूँ, ये अलग अलग चीज़ें करता हूँ, फैमिली में होता हूँ, कोई काम होता है वो कर लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला इस टाइम पे जो आपकी मिनिस्ट्री है वो आपसे डिमांड नहीं कर रही कि आप फुल टाइम आओ। और कई बार ना, अभी बड़ा कड़वा सच है, लेकिन कई बार मतलब जो सो कॉल्ड हमारी नज़र में मिनिस्टर्स हैं, वो काम से भागने के लिए ना फुल टाइम आ जाते हैं। काम करना पसंद नहीं है तो फुल टाइम आ जाते हैं। तो मैंने उसको बोला दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपने क्लियरली परमेश्वर से सुना है कि भाई फुल टाइम आ जाए। जैसे मेरे पापा हैं, वो काम कर रहे थे, अकेले बेटे थे घर में, दो बहनें, अकेले बेटे हैं। पापा शराब पीता है, जो भी कमा रहा है वो शराब में जा रहा है। मम्मी जो काम करती है उससे घर चल रहा है, और डाडा, मेरे डाडा, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, घर चल रहा है। और एक ही डाडा बताते हैं, एक ही उनके दिमाग में था, फितूर पैसे कमाने हैं।
किसी तरीके से मैंने पैसे कमाने हैं, अपने घर को सेटल करना है, घर को सेट करना है, दोनों बहनों की शादियां करवानी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? डैडा पिछले हफ्ते मुझे हमको बता रहे थे कि कहते मैं सुबह खुद पढ़ता था, अपने स्कूल के बाद वहाँ से भागता था और सीधा एक दुकान में काम करते थे। वो कपड़े वाली दुकान में वो काम करते थे। काम खत्म करते करते मैं अपनी पढ़ाई करता होता था साथ साथ। जब कस्टमर नहीं आ रहा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। जैसे वहाँ से मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैं ट्यूशन पढ़ाने भाग रहा हूँ दूसरे एक जगह में, वहाँ पे एक सेशन ले रहा हूँ, उसके बाद एक और जगह सेशन ले रहा हूँ, वापस रात को 10 बजे पहुँच रहा हूँ, और एक ग्रुप घर में मेरा वेट कर रहा है जो फ्री वाले हैं बच्चे, उनको मैं आके क्या कर रहा हूँ? क्यों? एक फितूर है, क्या करना है? पैसे कमाने बस। और उस टाइम पे क्या हुआ, डाडा ने एक सर्विस सेंटर जो होता है ना गाड़ियाँ साफ करने वाला, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई सर्विस स्टेशन शुरू करना है। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, मिल गया ऑलमोस्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था उस दिन एक मीटिंग चल रही थी। चर्च में फेथफुल थे वो, बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। मीटिंग चल रही है और मीटिंग चलते चलते बाहर खड़े डाडा, और एक पास्टर उनको आगे बोलते, बाहर खड़े होके क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाके वचन सुनो। अंदर गए, वचन सुना, वचन ने उनको चैलेंज किया। प्रेयर करते करते टाइम उनको प्रभु की आवाज़ आई और बोला, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा मिनिस्ट्री में, सब कुछ छोड़ दे। कहते मुझे लगा कि मेरी आवाज़ आए, मेरा मन बोल रहा है, मैं इमोशनल हो गया हूँ वचन सुन के। मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर आप तो जानते हो मेरी फैमिली की कंडीशन क्या है, मैं सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ? दोबारा आवाज़ आई, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा, मेरी सेवकाई में आ जा। मैंने बोला नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, राइट। तीसरी बार दोबारा आवाज़ आई, और जब तीसरी बार आवाज़ आई, परमेश्वर, डाडा ने बोला मैंने अपने आप को समर्पण किया। वो अपनी मम्मा के पास गए, अपनी वाइफ के पास, उनको बोला ऐसी ऐसी आवाज़ मेरे पास आई है, क्या करें? उन्होंने बोला अगर परमेश्वर बोल रहा है हम करेंगे ऐसा। लेकिन पहला साइन क्या? एक क्लियर वर्ड परमेश्वर की तरफ से। डू आई हैव अ क्लियर वर्ड? क्या मेरे पास क्लियर वर्ड है एक, कि हाँ अभी मुझे छोड़ना है और फुल टाइम करना है? कई बंदों के पास कोई क्लियर वर्ड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते किसी बंदे को। क्योंकि जब आप काम करते हो ना, आपके ऊपर बॉस होता है। किसी को बॉस अपने ऊपर होना पसंद नहीं है, किसी को जवाबदारी पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर सिखाता है हमको उस जर्नी में से, जब हमारे ऊपर कोई हो, हम जवाब देने वाले हैं, कोई पूछ रहा है हमको, ट्रेनिंग हो रही है मेरी। समझ आ रही मेरी बात? कई लोग इससे भागने के चक्कर में फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते हैं, कोई वर्ड नहीं है। सेकंड इंडिकेशन होनी चाहिए फुल टाइम मिनिस्ट्री की, कि मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा, इतनी मिनिस्ट्री बढ़ गई है कि अब मैं काम नहीं कर पा रहा। वो भी एक इंडिकेशन है, वो भी है कि भाई अब मैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ बाइबल स्कूल है, तो बाइबल स्कूल में अगर जाना है, वो देखना है, जो पास्टर्स है उनको देखना है, उसके बाद ये चर्च है, उसके बाद ऊपर वाला चर्च है, ये सारों की वजह से क्या है, मिनिस्ट्री बढ़ गई है। अब मैं काम नहीं कर सकता। अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं ना मिनिस्ट्री से तरह कर पाऊँगा, ना मैं जॉब को अच्छी तरह कर पाऊँगा। तो वो एक और साइन है कि भाई अब क्या हो, एक को चुनो दोनों में से। समझ आ रही मेरी बात? ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि ये नोशन है ना फुल टाइम मिनिस्ट्री का, उसकी वजह से बंदा जॉब छोड़ रहा है और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में। और उस फाइनेंशियल क्राइसिस का जिम्मा किसके ऊपर? एक ही बंदा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा झूठे इल्जाम लगे हुए, परमेश्वर के ऊपर। ओ भैया, प्रभु मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे ऊपर कर्जा इतना चढ़ा हुआ, प्रभु मेरा कर्जा नहीं उतार रहा। किस प्रभु ने आपको बोला था कि भाई जॉब छोड़ दो और फुल टाइम में आ जाओ? किसी ने नहीं बोला, आपने चूज किया। इसका मतलब आपको अपने एक्शंस के प्रति क्या होना है, ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आमीन? समझ आ रही है? तो हर एक व्यक्ति जो है ना, वो बुलाया गया एक सेवक होने के लिए। एवरी बिलीवर इज कॉल्ड टू बी ए मिनिस्टर, एवरी बिलीवर। तो आपकी मिनिस्ट्री फील्ड क्या? जहां पे आप प्लांटेड हो, आपको पता है आपका पर्पस आपकी मिनिस्ट्री है। अगर आपका पर्पस एक टीचर बनना है, तो जब आप बच्चों को मैथ सिखा रहे हो ना, तो आप मिनिस्ट्री कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात?
वैसे ही अगर आपका पर्पस एक बिजनेस है, तो जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, उस बिजनेस में एफिशिएंट हो, तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मिनिस्ट्री कर रहे हो। हमने लाइफ और मिनिस्ट्री को अलग अलग कर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अपने गॉड गिवन डिवाइन पर्पस में चल रहे हो, तो वो गॉड गिवन पर्पस ही मिनिस्ट्री है आपकी, वो आपकी मिनिस्ट्री है। आमेन? समझ आ रही है? अगर आप स्टूडेंट हो इस टाइम, अगर मैं इफेक्टिवली स्टडी कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मिनिस्ट्री। आमेन? तो मेरे साथ पढ़े रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 16 वर्स 6 सॉरी, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 6 आयत लिखा हुआ, एंड हैज मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स टू गॉड एंड फादर, एंड हिज फादर, टू हिम बी ग्लोरी एंड डोमिनियन एंड dominion forever and ever, amen. And has made us kings and priests. बोलो kings and priests. Kings and priests. अब एक सेवक होने का मतलब हुआ कि I am a king and I am a priest. I am a king and I am a priest. अब as a priest मेरा काम क्या है? As a priest मेरा काम ये है कि मैं परमेश्वर को सेवा करूं। I am ministering to the Lord. प्रीस्ट होना जो है ना, वो मेरा और परमेश्वर के रिलेशनशिप को दिखाता है। प्रीस्टली मिनिस्ट्री है कि मैं परमेश्वर के साथ क्या हूं? कनेक्टेड हूं। उसका मतलब ये हुआ कि मेरा दिन में एक सेट टाइम है जब मैं परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। प्रेयर में, वचन में, मेडिटेशन में, वचन को मेडिटेट करने में, वचन को अंगीकार करने में, कन्फेशन में, डिक्लेरेशन में। समझ आ रही मेरी बात? वो किस किस कैटेगरी में आता है? प्रीस्ट। बोलो आई एम अ प्रीस्ट। जैसे हमने लास्ट टाइम देख रहे थे, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो उसने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रख दिया। लिखा हुआ हर शाम को परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। हर शाम को क्या बात करते थे बाइबल क्लियरली नहीं बताती, लेकिन यह पता है कि वो टाइम स्पेंड करते थे साथ। यीशु खुद एक एग्जांपल है किंग और प्रीस्ट होने का। यीशु मसीह खुद इतनी बड़ी भीड़ को देख रहा है, उनको उसने सेटिस्फाई किया है, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा, उसने देखा मेरे को टाइम चाहिए, सेपरेट होगा भीड़ से, अकेले में चला गया और घंटों पिता के साथ समय क्या कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जो अनंत काल से पिता के साथ एक रहा है, खुद परमेश्वर है। क्या जरूरत है उसको टाइम सेपरेट करने की और पिता के साथ टाइम बिताने की इतना ज्यादा? लेकिन वो रातों को क्या करता था? वो प्रेयर में टाइम बिताता था। उसने बपतिस्मा लिया, लेकिन आत्मा उसको कहां ले गया? जंगल में, बियावान में ले गया, जहां पे 40 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है। क्यों मेरी डिवोशनल लाइफ जरूरी है? क्यों मेरा पर्सनल टाइम स्पेंड किया हुआ जो प्रेयर में है वो जरूरी है? क्योंकि एज अ मिनिस्टर, एज अ बिलीवर, आई एम अ प्रीस्ट, एंड बिकॉज आई एम अ प्रीस्ट, आई हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। मेरे को वो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो मेरी कॉलिंग है। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं आपको हमको चैलेंज कर रहा हूं कि हम लोग दिन में एक टाइम सेपरेट करें जब वो वर्ड और प्रेयर के लिए। आमीन? जब वो मैं कम्यून कर रहा हूं परमेश्वर के साथ। जीसस पिता के साथ क्या कर रहा था? कम्यूनियन, लगातार कम्यूनियन में है, और वहां से वो अपनी किंगली मिनिस्ट्री को कर रहा है। अब एक आता है यू आर प्रीस्ट एंड यू आर किंग्स। अब किंग, एज अ किंग आपका मैंडेट क्या है? एज अ किंग मेरा मैंडेट है आई हैव टू सर्व द पीपल। तो जब मैं एक प्रीस्ट हूं, आई एम सर्विंग गॉड। एज अ किंग आई एम सर्विंग द पीपल, सर्विंग द पीपल। और नॉर्मली क्या होता है, जब बंदे किंग सुनते हैं ना, किंग, तो उनके ना कॉलर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है अब लोग मेरी सेवा करेंगे। और जो आज के टाइम पे जब हम
मान लो एक पॉलिटिशियन ही हो गया, आज के दौर में वो किंग समझ लो उसको। जैसे कोई बंदा पॉलिटिशियन बनता है, एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोलते कि आपकी क्या मोटिवेशन है, क्यों आप, वो मैंने देखा आपने वो इंटरव्यू, क्यों आप ये पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या पॉलिटिकल पोजीशन थी, लेकिन क्यों आप बनना चाहते हो? वो कहते बस पैसा कमाना है। याद है आपको? बड़ा वायरल हो गया था, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना चाहते हो? काफ़ी ईमानदार बंदे हो, आपने सच सच बोल दिया। जो नहीं नहीं, सारे जो भी आता है वो पैसा कमाता है। बेसिकली कम से कम उसने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली सामने रख दी कि मेरा गोल वही पैसा कमाना है, वही करने आया हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के अनुसार राजा होने का मतलब वो नहीं है। परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के राज्य में जो राजा है ना, वो पहचाना जाता है कि वो सेवा करता है। वो सेवा लेता नहीं है, वो सेवा, समझ आ रही मेरी बात? यीशु ने बोला मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। तो अगर मैं एक राजा हूं प्रभु के राज्य के अनुसार, तो मेरी कॉलिंग क्या है? आई हैव टू सर्व द पीपल। तो जहां पे भी है मैं कैसे सर्व करूं? जो मेरे आसपास है मैंने देखना है नीड क्या है, वेयर इज द नीड। आज सबसे बड़ी नीड पता है क्या है दुनिया में? किस चीज की है? एक बंदे को एनकरेजमेंट। बंदों को एनकरेजमेंट चाहिए। इतना बड़ा लैक है ना एनकरेजमेंट का, इसलिए वो एनकरेजमेंट बंदे मोटिवेशनल स्पीकिंग में कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में कोई बंदा उनको एनकरेज नहीं करता। सोचो अगर आप एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड उनके पास आ रहे हो और एनकरेज कर रहे हो, हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि ना ये क्वालिटी है तेरे अंदर, ये जबरदस्त चीज है आपके अंदर। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एनकरेज ही करते रहो और कभी करेक्ट ना करो, करेक्शन भी आपका काम है करना, लेकिन बस बंदों की हेल्प करना जो उनकी जरूरत है उसके अनुसार। जब आप वो कर रहे हो तो आप अपने किंगली मैंडेट को पूरा कर रहे हो, बिकॉज यू आर सर्विंग द पीपल। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद दूसरा एक और मैंडेट है, सिर्फ सर्व नहीं करना। दूसरा मैंडेट है, जिस राज्य के आप राजा ठहराए गए हो उस राज्य को विस्तार करना, उस राज्य को बढ़ाना एक राजा का मैंडेट होता है। राजा का काम क्या है? मैं अपने राज्य की बाउंड्रीज को क्या करूं? एनलार्ज करूं। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा, उसको बोला इसकी रक्षा करनी है और उसमें काम करना है। उसके पास एक काम था, एक काम उसका ये था, उसको रूल करना है सारी की सारी सृष्टि के ऊपर, प्लस अदन की वाटिका की बाउंड्रीज को क्या करना है? एनलार्ज करना है। आमेन? समझ आ रही है? तो यू आर अ प्रीस्ट एंड यू आर अ किंग। बाइबल में क्या होता है? नए नियम, पुराने नियम में कभी भी एक बंदा राजा और याजक एक साथ नहीं बना। यहां तो एक बंदा याजक होता था, यहां एक बंदा राजा होता था, दोनों सेम नहीं होते थे। सिर्फ एक कैरेक्टर है ओल्ड टेस्टामेंट में जो याजक और राजा दोनों है। पढ़े एक बार, पढ़े Hebrews चैप्टर 7 वर्स 1। Hebrews, इब्रानियों 7 अध्याय उसका 1 आयत। फॉर दिस मेल्किजेदेक किंग ऑफ सालेम, क्या लिखा हुआ है? किंग ऑफ सालेम, प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किंग भी है और प्रीस्ट भी है। किंग ऑफ सालेम एंड priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. तो मेल्किजेदेक क्या? अ किंग प्रीस्ट। वो बोलो एक किंग प्रीस्ट है। अ किंग प्रीस्ट, अ किंग प्रीस्ट का मतलब ये हुआ वो राजा भी है, याजक भी है। और जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह भी किंग प्रीस्ट था। जीसस वाज अ किंग प्रीस्ट। क्यों उसने लेवियों के याजकीय समाज के अनुसार नहीं वो याजक बना? क्योंकि अगर वो लेवी के याजक, समझ आ रही है, लेवी के की लाइन के अनुसार बनता तो वो सिर्फ याजक बन सकता है, वो राजा नहीं बन सकता। लेकिन उसने किसकी याजकीय समाज को चुना? मेल्किजेदेक। क्योंकि मेल्किजेदेक राजा है और याजक है। अगर आप पढ़ोगे ना मेल्किजेदेक के बारे में, आगे लिखा हुआ है उसका कोई शुरू नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। पढ़ना आगे, अगले आयत पढ़ना। नेक्स्ट। To whom also Abraham gave a tenth part of all, being by interpretation king of righteousness.
किंग ऑफ राइचियसनेस। सोचो मेल्किसेदेक के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या है वो? किंग ऑफ राइचियसनेस। असली किंग ऑफ राइचियसनेस कौन है? जीसस। हम उसकी राइचियसनेस से राइचियस बनते हैं, किंग ऑफ राइचियसनेस। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो किंग ऑफ सालेम विच इज द किंग ऑफ पीस। तो वो किंग ऑफ राइचियसनेस है, किंग ऑफ पीस भी है। कौन है किंग ऑफ पीस? क्राइस्ट। मेल्किसेदेक, लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं? क्राइस्ट। विदाउट अ फादर, विदाउट अ मदर, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, stays a priest continually. आपको समझ आ रही है? मेल्किसेदेक। और आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ, नॉर्मली ये थोड़ा सा इसके बारे में चर्च में कम बात होती है। मैं ये स्टोरी मेल्किसेदेक की इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सको इस प्रीस्टहुड के साथ, इस टाइप के किंग प्रीस्ट के साथ। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, मेरे फिजिकल माँ बाप हैं, लेकिन उससे बढ़कर आई हैव अ फादर इन हेवन जो अनंत काल से लेके अनंत काल तक बना रहता है। मैं उस लीनियज से आ रहा हूं। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरी जो वंशावली थी ना, चेंज। मेरी वंशावली, इसलिए यूहन्ना की जो सुसमाचार है ना, बाकी सारी कहीं दो सुसमाचार की पुस्तकों में वंशावली से शुरू है। आदम का ये उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, फिर आया यीशु। लेकिन जब यूहन्ना ने शुरू किया तो उसने किससे शुरू किया? वो कहता आदि में कौन है? वचन, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। क्या कहने का मतलब है? वो बता रहा है, वो कह रहा है भाई जिसकी वंशावली मैं बता रहा हूँ ना, वो किसी इंसान से शुरू नहीं हुआ, हर इंसान उससे शुरू हुआ है, हर चीज उससे शुरू हुई। वो कहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बनी है जो उसके द्वारा नहीं बनी। आप किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो आज? आज कई बार ना हम जो बंदे वर्शिप मिनिस्टर्स होते नहीं, जैसे वर्शिप मूवमेंट्स हैं, वर्शिप मिनिस्टर्स होती हैं, वो ज़्यादातर बोलते हैं कि हम क्या, लेवी के घराने के, लेवी के। उन्होंने न्यू कोवेनेंट को समझा नहीं है। नई वाचा में, बाइबल में कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो आपको कभी भी किसी लेवी के साथ कंपेयर करता है। यू आर अ किंग प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मेल्किसेदेक और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट जीसस। आमीन? समझ आ रही मेरी बात? यू आर अ किंग प्रीस्ट। उसका मतलब यह है कि आपका प्रीस्टली एक मैंडेट है, उसमें आपका काम यह है आपको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना एक लिविंग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। ये आपकी कॉलिंग है, ये इसको आप लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और सेम टाइम पे मेरी कॉलिंग है ऑफ अ किंग, उसमें मुझे लोगों को सर्व करना है, मुझे नीड देखनी कहाँ पे है और उसको पूरा करना है, और उसके साथ साथ उस राज्य का विस्तार करना है जिस राज्य में मैं राजा ठहराया गया हूं। आमीन? समझ आ रही मेरी बात? तो लाइफ ऑफ अ पर्पस, हर एक बंदा एक उद्देश्य का जीवन ढूंढ रहा है। उद्देश्य मैं आपको बताता हूं, जनरली बता रहा हूं बड़ा। योर पर्पस इज टू बी अ किंग एंड अ प्रीस्ट। जहां पे भी आप हो, एक पास्टर के पास एक बंदा आया और पूछता कि पास्टर जी मुझे बताओ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते भाई चूज़ कर लो, करना भी अच्छा है, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे बताओ प्रभु की क्या मर्जी है। वो कहते प्रभु की मर्जी है कि तू एक याजक और एक राजा बने, चाहे तो शादी करे चाहे ना करे, तेरा पर्पस क्या है। या उन्होंने बेसिकली क्या बोला था, वो सिखा रहे थे, दीज साइंस शैल फॉलो दोज हू बिलीव, दे शैल ले हैंड्स ऑन द सिक, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो कहते कि जो भी करो आपका पर्पस है, हील द सिक, कास्ट आउट डेविल्स, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव, ये आपका पर्पस है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री आपका पर्पस है। मैं मिनिस्ट्री को लाइफ से अलग नहीं कर सकता। हमने लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया हुआ आज। जैसे भैया क्या मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, खुदा की क्या मर्जी है। भाई ठीक है,
ये चेक करो आपका पर्पस कहाँ है। हम देखो आज प्रॉब्लम पता क्या, हमको लगता है कि ना ब्लेसिंग एक जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है। तो मान लो यूएसए, हमको लगता है यूएसए जाके मैं क्या हो जाऊंगा, ओह प्रॉस्पेरिटी मेरे पीछे पीछे आएगी। नहीं, फिर जो बंदा बाहर जाता है उनकी स्टोरियाँ सुनो कभी आप, बैठे आप, वो कभी आपको बताएगा नहीं, थोड़ा सा आधा एक घंटा बैठ जाओगे ना उनके साथ, जब उनका मन खुलेगा थोड़ा, वो बताने लग जाएंगे कि क्या चैलेंजेस है वहाँ पे। समझ आ रही मेरी बात? Prosperity, your prosperity is not connected to your geographical location. Your prosperity is connected to your purpose. अगर मैं पर्पस में नहीं जी रहा तो मैं प्रॉस्परस होकर नहीं जी सकता। परमेश्वर मेरे को बिहार के गांव में भी प्रॉस्परस कर सकता है अगर मैं अपने पर्पस को क्या कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे हमको कासिम नगर जम्मू के किसी भी एरिया में जहां हम रहते हैं, गॉड कैन प्रॉस्पर अस, लेकिन मुझे अपने पर्पस को पूरा करना पड़ेगा। पर्पस क्या है? बी अ प्रीस्ट, बी अ किंग। चेक करना है कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, क्या मैं अपना काम इफेक्टिवली कर रहा हूं। और जब मैं मिनिस्ट्री बोलता हूं ना, उसी टाइम हमारे दिमाग में ना काम से सेपरेट हो जाता है नहीं? सच है। मैं अपने, चलो मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, जब मैं भी कई बार इसको बोलता हूँ ना, मेरे दिमाग में भी मिनिस्ट्री और काम सेपरेट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम इस तरीके से सिखाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम आपकी मिनिस्ट्री है। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि हर एक, हमने सोच लिया मिनिस्ट्री ये है जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि पुलपिट से प्रचार करना है या सिखाना ये मिनिस्ट्री है, या वर्शिप लीड करना ये मिनिस्ट्री है। जैसे किसी को परमेश्वर बोलता है, मान लो कैल्विन भाई को परमेश्वर ने आज बोल दिया कि कैल्विन भाई आप सेवा के लिए बुलाए गए हो, कल ही बताइए क्या करना शुरू करेगा, दौड़ में लग जाएगा कि कब मेरे हाथ में क्या आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि ये इच्छा होना गलत है, नहीं 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 नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा ये चेक करो कि मेरा प्लेटफॉर्म है कहाँ। अगर सारे बंदों का प्लेटफॉर्म यही है तो गवर्नमेंट और बिजनेस में कौन जाएगा प्रचार करने? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर उल्टा, अगर आप बाइबल को स्टडी करें ना, मैक्सिमम लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट के थे वो उस टाइप के मिनिस्टर नहीं थे जो आज हम देखते हैं। सोचो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नाम आपको बोलूंगा, आपने बताना है वो कौन थे। डैनियल क्या था? मिनिस्टर तो था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या काम करता था वो? प्रॉफिट था एक, लेकिन प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक गृह मंत्री। बिल्कुल सही बात, क्या? गृह मंत्री। आज के टाइम पे अगर कोई बंदा गृह मंत्री बन जाए, उसको कोई प्रॉफिट नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, गृह मंत्री अलग चीज़ है। हमने सेपरेट कर दिया मिनिस्ट्री और इन चीज़ों को। नेहमिया क्या है? प्रॉफिट है, लेकिन सेम टाइम पे क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अ कप बेरर। वो ये कप बेरर बेसिकली होता है कि राजा का खाने पीने का ध्यान रखने वाला बंदा है वो। हाँ, किचन में काम करने वाला बंदा है। आज अगर कोई बंदा घर में काम करता है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी का भी काम घर में काम करने वाला, क्या उसको बोलेंगे मिनिस्टर है? नहीं। डेविड क्या? किंग। उल्टा, चलो ये तो है। उसके अलावा जजेस, जितने जजेस हैं, उनका प्रैक्टिकल काम क्या था? जज करना, न्याय करना लोगों में। लेकिन वो समझते थे कि भाई इट ऑल हैज टू फ्लो फ्रॉम रिलेशनशिप। तो वो ना जानते हुए भी और बिना टैग के भी वो एक तरीके से प्रीस्ट का काम कर रहे थे, न्यू कॉवेनेंटल प्रीस्ट का। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो एक चीज जो आज मैं सेटल करना चाहता हूं वो ये है, जो भी आप करना है, हमने करना है, वो फ्लो करना चाहिए आउट ऑफ माय रिलेशनशिप विद गॉड। जो भी, मेरी पहली प्रायोरिटी है द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट। पहली प्रायोरिटी वो है। इसका मतलब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं प्रैक्टिकली, आपने क्या करना है, इस हफ्ते में
एक टाइम सेट करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स, एटलीस्ट बोलूँगा मैं, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स। अगर आप 30 मिनट्स से ज़्यादा करते थे उसको बढ़ाओ थोड़ा, अगर 30 मिनट्स करते थे उसको 45 कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? और उस टाइम में क्या करो, जस्ट स्पेंड टाइम विद गॉड, कम्यून करो उस परमेश्वर के साथ, वचन के ऊपर मेडिटेट करो, स्पिरिट में प्रे करो, थोड़ी देर वर्शिप करो उसकी देर। मैं चाहता हूँ इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, ठीक है? और उस टाइम में से आपका पूरा दिन फ्लो करे। मेरी लाइफ कहाँ से फ्लो कर रही है? विद माई टाइम विद गॉड। समझ आ रही मेरी बात? एक वचन पढ़ते हैं, उससे हमको समझ आएगा। और यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। वो कहता है, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द फार्मर। आगे, एवरी ब्रांच इन मी दैट बेयर्स नॉट फ्रूट ही टेक्स अवे, एंड एवरी ब्रांच दैट बेयर्स फ्रूट ही पर्जेस इट दैट इट मे ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट। अब यहाँ पे एक इमेज है, देख रहे हो आप? मेरे साथ आपने इमेजिन करना है, एक दाग की बारी है, उसमें आप प्लांटेड हो, और उसमें से क्या निकल रहे हैं? फल निकल रहे हैं, आपकी ब्रांच के अंदर से फल निकल रहे हैं। अब जो फल निकल रहे हैं ना, उसको इमेजिन करो द मिनिस्ट्री ऑफ अ किंग, और जो ब्रांच और दाखलता जुड़ी हुई है उसको आपने कल्पना करना है द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट। तो वो बोल रहा है, जो व्यक्ति फल नहीं लाता उसको वो क्या कर देता है? उस डाली को वो काट देता है। इतना सीरियस है टू बी अ मिनिस्टर एंड डू द मिनिस्ट्री ऑफ अ किंग। इतना सीरियस है कि अगर मैं नहीं करूंगा, मैं क्लियरली बता रहा हूं कि मैं जुड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि फ्रूट आना नेचुरल है एक पेड़, एक ऐसी डाली के लिए जो पेड़ में लगी हुई है। अब आगे बढ़ना, अगला। नाउ यू आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव स्पोकन टू यू। आगे, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. The branch cannot bear fruit of itself. तो मैं बिना प्रीस्टली मिनिस्ट्री के मैं किंगडम का काम नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर के बाद ही वेयर आउट हो जाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लोगों के लिए प्रे करना, घरों में विजिटिंग के लिए जाना, देखना कौन बंदा बीमार है, उनकी ज़रूरत को पूरा करना। अगर आप सिर्फ यही करते रहोगे और वापस परमेश्वर के पास नहीं आओगे कि वो आपको फिल करे, हम वेयर आउट हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे, थक जाएंगे बड़ी जल्दी। आमीन। इसलिए वो कहता है, एज द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ एक्सेप्ट इट अबाइड्स इन द वाइन। पीछे नो मोर कैन यू एक्सेप्ट यू अबाइड इन मी। कौन कौन चाहता है फ्रूटफुल लाइफ? आमीन। मैं चाहता हूँ फ्रूटफुल लाइफ। आपने डिफाइन करना है आपके लिए फ्रूटफुल लाइफ क्या है। फ्रूटफुल लाइफ बेसिकली है कि आप अपने पर्पस को यहाँ पूरा कर रहे हो, आप ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हो, आपके रिलेशनशिप में फ्रूटफुलनेस है, आपके फैमिली में फ्रूटफुलनेस है, अपने काम में मैं फ्रूटफुल हूँ, अपनी हेल्थ में मैं फ्रूटफुल हूँ, अपने माइंड मेंटल हेल्थ में मैं क्या हूँ? फ्रूटफुल। ये सारी चीज़ों में। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता, वो कह रहा है, अनलेस यू अबाइड इन मी। तो आप देख रहे हो एक साइकिल है, एक तरीका है। फर्स्ट आई हैव टू अबाइड, और नेचुरली उस अबाइडिंग में से मेरे अंदर से क्या निकलेंगे? फ्रूट्स। और वो फ्रूट क्या होगा? उस फ्रूट के थ्रू मैं सर्व कर सकता हूँ, उस फ्रूट के थ्रू मैं रूल कर सकता हूँ, राज्य कर सकता हूँ, मैं सर्व कर सकता हूँ। आमीन। समझ आ रहा है कुछ आपको? आगे बढ़ना। I am the vine, you are the branches. He that stays in me and I in him, the same will bring forth much fruit. For without me you can do, इस लाइन को दोबारा बोलना, without me you can do, 1 2 3 बोलेंगे, इकट्ठे पढ़ना है, 1 2 3। For without me you can do nothing.
अगर मैं कम्युनियन नहीं कर रहा, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सिर्फ मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वो लाइफ की चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे हम, अगर मैं उसमें अबाइड नहीं कर रहा पहले। आमीन। तो बेसिकली हर एक विश्वासी के किस बुलाहट से बुलाया गया? सेवा की। बोलो, मैं एक सेवक हूँ, मैं एक सेवक हूँ। आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ मिनिस्टर। मिनिस्ट्री का मतलब यह है कि मेरे ऊपर दो मैंडेट है। एक मैंडेट है द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट, दूसरा मैंडेट है द मिनिस्ट्री ऑफ अ किंग। द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट की मिनिस्ट्री है मैं परमेश्वर के साथ कांस्टेंट एक लिविंग रिलेशनशिप में हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ अ किंग ये है कि मैं लोगों को सर्व करता हूँ और फिर मैं प्रभु के राज्य को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने लास्ट में आपको बताया ये फ्लो करता है, इसका एक फ्लो है। इट हैज़ टू फ्लो थ्रू प्रीस्टली एंड देन किंगली मिनिस्ट्री। आमीन। कितने आज ना प्रीचर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में जब नए नए आए थे ना मसीह में, या जब सेवा करने लगे, बड़े पैशनेट थे अपनी प्रेयर लाइफ को लेके, बड़े पैशनेट थे कि मैंने भी प्रेयर करनी है, मैंने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट्स, वो सो कॉल्ड अनॉइंटिंग मिल गई उनको, अब कोई लेना देना नहीं है। एक पास्टर बोलते हैं कि गॉड इज नॉट एन अनॉइंटिंग डिस्पेंसेशन मशीन। एटीएम मशीन होता नहीं, कार्ड डालो कैश आता है। तो परमेश्वर ये नहीं है कि फास्टिंग या प्रेयर डालो और अनॉइंटिंग आती है। जितना मैं उसमें बना रहूँगा, आपको पता है यू आर ऑल अनॉइंटेड विद द अनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट। बोलो, आई एम अनॉइंटेड विद द अनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट अनॉइंटेड है, पक्का मानते हो? कोई डाउट तो नहीं है? क्राइस्ट इज अनॉइंटेड। आप उसी अनॉइंटिंग से अनॉइंटेड हो जो क्राइस्ट के ऊपर है। अब प्रॉब्लम ये है कितना ज़्यादा मैं क्राइस्ट में अबाइड करता हूँ। जितना ज़्यादा मैं अबाइड करूँगा उतना ज़्यादा वो अनॉइंटिंग फ्लो कर सकेगी। आमीन। इसलिए वो बोलता है रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन में जॉन बोलता है एक चर्च को कि तुमने अपना पहले जैसा प्रेम क्या कर दिया? यू फॉरगॉटन योर फर्स्ट लव। पहले का सा प्रेम तुम्हारा अब सेम नहीं रहा। पहले बड़े पैशनेट थे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, पहले बड़े पैशनेट थे। मुझे याद है जब हम यहाँ प्रेयर सेंटर करते थे तो हम लोग उस टाइम हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, हम लोग मोहल्ले से डेली, कैलेंडर भी को याद होगा, डेली करते थे प्रेयर। डेली यहाँ पे आते थे पैदल, धूप नहीं देखते थे, गर्मी नहीं देखते थे, बारिश नहीं देखते थे, ठंड नहीं देखते थे, पैदल रोज़ आना जाना। रात को 10 बजे वहाँ से यहाँ से क्या कर रहे हैं, और 4-5 घंटे लगातार कोई जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ ना, टीचिंग तो होती नहीं थी उस टाइम, सिर्फ वर्शिप और प्रेयर, वर्शिप और प्रेयर, वर्शिप और प्रेयर। होता क्या था, इतने ज़्यादा सैचुरेट हो गए थे ना कि किसी को प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं। किसी के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, वर्शिप चल रही है, और चलते चलते वो इतना ओवरकम हो गया, उधर ही वहाँ पे गिर गया। और कितनी देर तक, 1 घंटे तक बंदा स्लेन है स्पिरिट में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हुआ क्या? हंगर, पैशन। मैं अपने आप को वो कर रहा था, चेक कर रहा था कि जब हमने स्टार्ट की ना मिनिस्ट्री, कि इतना पैशन था, प्रभु जो करोगे, जहाँ बोलना है रेडी हैं। मैं डैडा मम्मा के साथ बहस करने लग गया, मैंने पाकिस्तानी जाना है। पूरी मैंने अरेंजमेंट कर दी, एम्बेसी में फ़ोन वोन लगा दिए, बात कर ली, सब कुछ कर दिया। बस प्रॉब्लम एक ही थी कि आपको पता है वीज़ा नहीं ले सकते तब तक जब तक आपके रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे। इंडियंस तभी जा सकते हैं वहाँ पे जब आपकी रिश्तेदारी है, नहीं तो नहीं जा सकते। इराक के लिए मैं, आशीष भैया और साइमन, हम लोग पूरी तैयार थे। मेरा और साइमन का तो वीज़ा लग गया इराक का, हम तीनों का वीज़ा लग गया। हुआ क्या, जिस दिन हमने जाना था, जिस दिन की फ़्लाइट सोच रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही जो इराक का मेन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर एक आया, उड़ा दिया। अगली बार जब तक एयरपोर्ट ठीक हो रहा था, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। समझ हो क्या रहा है? मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि भाई वाई एम आई नॉट
पैशनेट इन द सेम मैनर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को चेक करना, है कि नहीं? क्यों मैं आप घंटों और स्पेंड नहीं कर सकता परमेश्वर के साथ टाइम? क्यों मैं आप सड़कों में जाके प्रचार नहीं कर सकता? उस टाइम पे सोचो हम कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर मिशन ट्रिप, तो ट्रेन से गए, जो बनिहाल से ट्रेन जाती है ना श्रीनगर, और ट्रेन में गए हम लोग, और गोल ये था कि हमको किसी के घर में रुकना है, लोकल बंदों के घर में रुकना है, होटल में नहीं रहना, लोकल के घर। और हम जा रहे थे शाम को, रात को पहुंचना था हमने श्रीनगर। बैठे हुए हैं 4 बंदे थे, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ना ट्रेन में बैठे बैठे बात करें, यहाँ पे कोई बंदा मिल जाए जिसके साथ हम क्या करें, उसके घर चले जाए। अंदर प्रे कर रहे हैं, तो 2 लड़के थे, उनकी बहन थी, तो मैं उनसे बात करने लग गया। मुझे समझ नहीं आती कैसे इतनी बोल्डनेस उस टाइम आ जाती है। बात कर रहा हूँ, मैंने सोच समाचार शेयर किया उनके साथ, और वो मेरे से पूछने लग गए, भैया कहाँ रह रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला भैया पता नहीं, ट्रेन लास्ट श्रीनगर तक जा रही है, तो श्रीनगर जा रहे हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है खास। तो कहते हैं काम करो, आ जाओ उधर रुको, मुझे याद भी नहीं आ रहा कहाँ, अनंतनाग, अनंतनाग में हमारा घर है, आ जाओ अनंतनाग रुको, एक रात हमारे साथ रहो। मैंने बोला 1 मिनट रुको, मेरे को ना अपने साथियों से पूछ के आने दो। मैंने गया, मैं उनसे पूछा कि भाई पूछना क्या था, मैंने बताया उनको कि घर मिल गया हमको रहने के लिए। और हमने बोला कि सर ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। उनके घर में गया। मुस्लिम्स में ना बड़ा तगड़ा कल्चर ये है, हॉस्पिटेबल बंदे हैं, बड़े हॉस्पिटेबल। आए हम उनके घर, डैडा जो है मेरे, वो थोड़ा सा डरे हुए थे, श्रीनगर बंदा गया हुआ है मिनिस्ट्री करने, समझदार प्रचार करने। डैडा मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, और मैं फ़ोन काटता जा रहा हूँ उनका, क्योंकि हम फैमिली के साथ बैठे थे, मैं उस टाइम नहीं करना चाहता था डिस्टर्ब। डैडा को लगने लग गया पता नहीं क्या हो गया, डैडा फ़ोन करते जा रहे हैं। मेरे को बाथरूम में आना पड़ा बार बात करने की, हमको घर मिल गया हुआ है, हम इस जगह में हैं, हम सेटल्ड हैं। रात को हमने यीशु मसीह के बारे में उनके साथ शेयर किया। अगले दिन उनके साथ घूमने गए हम पार्क में। फिर उसके बाद मुझे अभी तक याद भी नहीं है कि किस गांव में थे अगले दिन हम। बस हमने उस बंदे को बोला कि भैया हमको थोड़ा सा आगे ना बस मेन रोड तक छोड़ दो, बस पकड़ लेंगे हम। पता ही नहीं है बस पकड़ के जाएंगे कहाँ, पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। और बस पकड़ ली हमने, एक ऐसे गांव में आ गए जिसका मेरे को नाम तक नहीं पता आज दिन तक। पहुंच गए, ठीक है पहुंचे, और एक लड़की थी हमारी टीम में, उसको वॉशरूम जाना था। तो हमने एक घर वाले से पूछा कि भैया वॉशरूम जा सकते हैं? अंदर गई वो, उसने पता नहीं क्या, कौन सी ग्रेस थी उसके ऊपर, पता नहीं क्या बातचीत की, सारे की सारी हमारे 4 लोगों को उन्होंने बुलाया अंदर। पहले चाय वगैरह पी हमने, कश्मीरी रोटी वगैरह खाई आराम से। थोड़ी देर के बाद ही अंकल बोलते कि बेटा एक काम करो, लेट बड़ा हो गया, अभी कहाँ जाओगे, आज रात को इधर रुको। और साथ ही पड़ोसी जो हैं, पड़ोसी सारे आ जाते हैं वहाँ पे, आसपास के लोग आते हैं। तो मैं बैठा हूँ और पड़ोसी आ गया एक उनका, और वो मेरे से पूछने लग गया बड़े ही अलग तरीके से, ठीक है मैं इधर बैठा हुआ था, समझ लो मैं इतनी पास हूँ, वो बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर आके अच्छा तो कहाँ से आए हो। और हो क्या रहा है, इतना फ्रेंडली हुआ रिलेशनशिप हमारा, हम उनके साथ यीशु मसीह के बारे में बात कर पाए, उनकी फैमिली के लिए प्रेयर करके आ पाए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैं अपने आप कुछ अंदर चेक कर रहा था कि वेयर इज दैट पैशन। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब मेरे को अपने हार्ट में चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, और हम सबको करने की ज़रूरत है। क्यों मैं 2 घंटे प्रभु के साथ टाइम नहीं बिता सकता अब, जब मैं पहले 5 घंटे कर रहा था? क्योंकि समवेयर आई हैव लॉस्ट दैट पैशन। और मैं आज आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि वी आर कॉल्ड, ये हमारा मैंडेट है। इसके साथ मैं अगर अपने आप को सेपरेट कर लूँगा ना, मेरी लाइफ में कोई फ्रूट नहीं होगा, मेरी जॉब में कोई फ्रूट नहीं होगा, मेरी स्टडीज़ में फ्रूट नहीं होगा, मेरे बिजनेस में फ्रूट नहीं होगा, अगर मैं अबाइड नहीं कर रहा, अगर मैं पर्पस को पूरा नहीं कर रहा। पर्पस ड्रिवन लाइफ, आमीन। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगा, उसके बाद प्रे करते हैं। पहली चीज़, हर दिन एक टाइम सेट कर ले, हर बंदा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, किसी को अकाउंटेबल ठहरा दें, या
किसी के प्रति अकाउंटेबल हो जाए। किसी को बोलें कि आपने मुझे पूछना डेली कि भाई तूने प्रेयर की या नहीं की, जो टाइम सेट किया था उस टाइम पे प्रेयर की या नहीं की। क्योंकि जब आपको कोई पूछता है ना तो आप थोड़ा सा ना ज़्यादा डिसिप्लिन हो पाते हो। किसी को, अपनी मम्मा को बोल दो, अपने पापा को, अपने दोस्त को बोल दो, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं चर्च के लोगों में से किसी को बोल दो कि आपने मेरे को पूछना है, मैं तुझे पूछूंगा, तूने मुझे पूछना है, ठीक है। सेकंड, ये आ गया आपका प्रीस्टली। सेकंड है द किंगली मैंडेट। अब आपने क्या करना है, किसी ना किसी व्यक्ति को एक गोल सेट करना है। हवा में नहीं बोलना हाँ मैं राजा वाला काम करूंगा, हवा में नहीं बात करनी। होगा पता क्या, अगले संडे जब हम मिलेंगे ना, मैं पूछूंगा आपसे क्या राजा वाला काम किया है। नहीं भैया, राजा वाला काम करना है। कौन सा काम करना है राजा वाला? भैया पता नहीं, लेकिन राजा वाला काम करना है। होगा क्या उससे? सिर्फ बातों में राजा वाला काम होगा, वो कभी राजा वाला काम दिखेगा ही नहीं। एक गोल सेट करो, प्रैक्टिकल गोल। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 लोगों को इस हफ्ते यीशु मसीह की गवाही दूंगा, दे सकते हैं। मैं 2 बीमार लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। मैं अपने दोस्त के साथ बैठूंगा, उसको इनकरेज करूंगा, उसको और उसको मैं चर्च में लेके आऊंगा जिसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। समझ आ रही मेरी बात? द मैंडेट ऑफ अ प्रीस्ट, द मैंडेट ऑफ अ किंग। ये कुछ स्पेसिफिक ओवर स्पिरिचुअल बंदों के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी की बुलाहट है। ये आपका पर्पस है, ये मेरा पर्पस है। आमीन। कर सकते हैं हम, ये करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास टेस्टिमनीज होनी चाहिए कि हाँ भाई भैया मैंने काम ये बोला व्यक्ति के साथ और उसके साथ मेरी ऐसी कॉन्वर्सेशन रही, मैं उस बीमार व्यक्ति के लिए मैंने प्रेयर किया और उससे ये रिजल्ट था। समझ आ रही मेरी बात? ये टेस्टिमनी होनी चाहिए कि मैं भैया परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये बोला, मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर वचन में से मैंने ये सीखा। आमीन। प्रे करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर उसको धन्यवाद दें और परमेश्वर को बोलना शुरू करें कि परमेश्वर मैं अपने उद्देश्य को ग्रहण कर लेता हूँ। परमेश्वर मैं उससे भागूंगा नहीं। परमेश्वर आई विल नॉट रन फ्रॉम माई पर्पस बट आई विल रन टू माई पर्पस। लॉर्ड आई विल रन टू माई पर्पस। मैं अपने उद्देश्य की तरफ भागूंगा। परमेश्वर मैं अपने पर्पस को पूरा करूंगा। परमेश्वर मसीह, परमेश्वर वो राजा का उद्देश्य और वो याजक का उद्देश्य मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूं परमेश्वर, और मैं निर्णय लेता हूं कि मैं सेवकाई और सुसमाचार के प्रचार में परमेश्वर मैं अपनी पार्टिसिपेशन दूंगा। परमेश्वर मैं अपना काम पूरा करूंगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पिता। मैं एक एक के लिए प्रे करता हूँ जो इस समय यहाँ पे है। परमेश्वर कई लोग परमेश्वर चर्च में बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार चंगा हो पिता। यीशु मसीह बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो शरीरों में से परमेश्वर, और आज़ादी और चंगाई एक एक बॉडी में फ्लो करे यीशु मसीह आपके नाम से। परमेश्वर जैसा आपके वचन में हमने पढ़ा है, अगर हम आप में बने रहें और आपकी बातें हमारे अंदर बने रहें तो हम बहुत सा फल लेके आएंगे पिता यीशु मसीह। परमेश्वर हम फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, हम फलवंत जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर मसीह। हालेलुया, हालेलुया पिता। आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तो वो अनाउंसमेंट याद रखें बस, वेडनेसडे या थर्सडे को